गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आप चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ में। पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से समझा, ठीक है। और पोटेंशियोमीटर के कॉन्सेप्ट को हमने ये भी देखा उसमें कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आपको जो बैलेंसिंग करना है, बैलेंस पॉइंट निकालना है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। जैसे कि एक कंडीशन थी हमारी कि जो पोटेंशियोमीटर का हमारा वायर होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमारे चेक करने वाले ईएमएफ, यानी जिस बैटरी को हम लगा के चेक करने वाले, जिस अननोन बैटरी को हम लगाने वाले हैं, जिसका ईएमएफ हमको फाइंड करना है, उससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ऐसे था ना, ठीक है। तो ये वाली कॉन्सेप्ट हमको इसमें से समझ में आई है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर and its area of cross section is 8 × 10⁻⁶ meter square. If 0.2 ampere current is flowing through the wire, the potential gradient will be. तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट भी सीखा था। तो पहला क्वेश्चन पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में ही है। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया है रेजिस्टिविटी, है ना। रेजिस्टिविटी कितनी है? 8 × 40 × 10⁻⁸ ओम मीटर, है ना। ये हो गया। इसके बाद हमको दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस इज गिवन एज 8 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। और दिया हमारे को कि करंट है 0.2 एम्पियर का, करंट है 0.2 एम्पियर, ठीक है। एक एक चीज बता रहा हूँ पहले क्वेश्चंस के अंदर में, तो ध्यान से देख लो, ठीक है। तो हमको पूछा है यहाँ से के क्या होगा, या कुछ बुक्स वाले इसको लिखते हैं एक्स क्या होगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय L। ये फॉर्मूला है जनरली, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है I × R, है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला में ले सकता था इनके इंक्लूडिंग करने वाला, लेकिन मैं आपको लिखकर बता रहा हूँ। R का फॉर्मूला होता है ρL/A, है ना। ये भी तो सीखा है हमने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही सीखा है। तो ये आ जाएगा आपका ρL/A। तो ये LL गेट्स कैंसल और आपके पास में K की वैल्यू आई है I ρ/A, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला फॉर्मूला आपके पास में है। चलो इसके अंदर में वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास में दी हुई? करंट की वैल्यू है 0.2 एम्पियर, रो की वैल्यू है 40 × 10⁻⁻⁸ और डिवाइडेड बाय एरिया है 8 × 10⁻⁻�6, है ना। ये वाली वैल्यू है। तो ये चला जाएगा आपका 8 से 5 टाइम जाएगा, 5 से इसको करोगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा। -8 +6 बोले तो K की वैल्यू हो गई है 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। इसको क्या बोला जाता है? 1 सेंटीमीटर बोलूँ इसको, है ना। 1 सेंटीमीटर बोल सकते हो इसको। 1 सेंटीमीटर, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर ऐसा बोलते हैं इसको। चला गया। पुढचा प्रश्न आहे, a Daniell cell is balanced on 125 centimeter length of potentiometer wire. When the cell is short circuited with a 2 ohm resistance, the balancing length obtained is 100 centimeter. Internal resistance of the cell will be. इथे आपल्याला एक डॅनियल सेल दिलेला आहे। डॅनियल सेल ह्याला कनेक्ट करा इंटरनल रेजिस्टन्स सोबत आणि ह्याचे पॅरलल एक रेजिस्टन्स आहे शॉर्ट सर्किट साठी, बरोबर आहे। इथे EMF Daniell cell is balanced on 125 centimeter length of potentiometer wire. बघा इथे पोटेंशियोमीटर वायर, समज हे पोटेंशियोमीटर वायर आहे। रिओस्टॅट, हे सगळे आपण कनेक्ट केलेले आहे आणि गॅल्व्हनोमीटर
ये है गैल्वेनोमीटर। बरोबर है, गैल्वेनोमीटर। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया है कि ये तो ई डैश होती है ना अपनी, क्वेश्चन में ये दिया कि पहली जो लेंथ है वो लेंथ अपने को मिल रही है 125 सेंटीमीटर, बरोबर है ना, 125 सेंटीमीटर। और ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है। लेकिन पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट केस, मतलब ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला केस है ना, फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस के अंदर में इसको ओपन रखते हैं, ठीक है, इसको ओपन रख के क्या करते हैं आप, बैलेंस करते हो सेल को। तो ये सेल का ईएमएफ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे इस पॉइंट पर, है ना, ऐसे हो जाता है। तो 125 सेंटीमीटर बैलेंस्ड हुआ है। व्हेन सेल इज शॉर्ट सर्किटेड टू ओम द बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन्ड इज, यानी कि ये हो गई आपकी लेंथ L1। और उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप क्या करोगे, इसको क्लोज करोगे, है ना, क्लोज करने के बाद जो लेंथ हमको मिलेगी वो है 100 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। नीट के अंदर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत था, मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद ही लेता हूँ। वो क्वेश्चन नीट के अंदर आया था और वो क्वेश्चन जो है तो एक्चुअली गलत था, वो पूछा गलत था उसने, केस यही था, बिल्कुल यही था केस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमको पूछा है निकालने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में एक इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है, आपको अगर याद होगा, आपको अगर याद होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो है L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2 इंटू रेजिस्टेंस, है ना, ये रेजिस्टेंस ये वाला होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप लगाते हो डायरेक्टली, तो अगर ये रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, L1 की वैल्यू है 125 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 ओम्स। तो छोटू आर की वैल्यू आ गई 0.5 ओम्स, ठीक है, ऐसे आ जाएगी वैल्यू। तो ये वाला केस अपना इससे सॉल्व होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि नीट में ये क्वेश्चन पूछा था, देखो क्या दिया था नीट के अंदर, क्वेश्चन क्या था, देखो कि अ सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर रिस्पेक्टिवली विथ एंड विदाउट बीइंग शॉर्ट सर्किटेड थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर सीक्वेंस गलत है। पहले क्या बोला है कि सेल कैन बी बैलेंस्ड अगेंस्ट 110 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो देखो लेंथ ज्यादा कब आती है, जब ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं होता। याद रखो, ये जो है ना, ये है आपकी लेंथ, ये विदाउट होती है ना, विदाउट शॉर्ट सर्किट बाय दिस, ये शॉर्ट सर्किट ऐसा रहता है, यहां से रहता, ठीक है, ऐसा रहता है। ये क्लियर, ऐसा समझ में आता है ना बच्चों को, अब कुछ फर्क नहीं है ऐसा लगाने में, ऐसा लगाने में, लेकिन बच्चों को ऐसा समझ में आता। तो देखो ये सर्किट से सेल को शॉर्ट सर्किट किया आपने, ये वाले रेजिस्टेंस लगा के आपने सेल को शॉर्ट सर्किट किया। तो शॉर्ट सर्किट किए बिना, मतलब ये स्विच ओपन रखे तो ज्यादा लेंथ आती है, और जब इसको आप क्लोज करते हो तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पहले ईएमएफ था जिसको आप बैलेंस कर रहे थे यहाँ पे, है ना, ये पॉइंट एपी पे आप जिसको बैलेंस कर रहे थे वो ईएमएफ था पहले, इसीलिए लेंथ ज्यादा आ रही थी। उसके बाद में जब ये सर्किट में आ जाता है रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, यहाँ का, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है ना। फिर ये 2 पॉइंट पे CD पॉइंट बोला था मैंने इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बताते समय, तो मैंने कहा था CD पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है V, और आपको मालूम है कि जो E होता है ये ग्रेटर होता है V से, है ना। तो EMF ज्यादा होता है ना, ये वाला EMF E डैश लिख रहा हूँ, E डैश ग्रेटर देन V है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देयरफॉर ये आता है विथ शॉर्ट सर्किट, विथ शॉर्ट सर्किट बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, समझी बात आपको। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको बात समझ गई, तो अब ये नीट वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे ना फिर। तो इसके अंदर में क्या कर लेना, सिर्फ नीट वाले क्वेश्चन में भी 110 जो सेंटीमीटर लेंथ दिया वो विदाउट ले लो, और जो 100 सेंटीमीटर दिया वो विथ ले लो, और ये रेजिस्टेंस R की जगह कितना आने वाला है, सिर्फ यहाँ पे 10 आने वाला है, और यहाँ पे कितना 110 माइनस 100, ये बचा 10 बाय 100, और ये कितना है आपका, ये है 10, ये 10 हो गया यहाँ पे, ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो ये नीट का क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जैक्टली यही वाला। तो तीसरा क्वेश्चन हमने देखा जो नीट का था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही गड़बड़ी थी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने को, देखो पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेजिस्टेंस 30 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी ऑफ EMF 2.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ohm and external resistance capital R. If the fall of potential along the potentiometer wire is
50 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर विल बी, ओ हो, क्या बात है, क्या क्वेश्चन दिया है। देखो जरा, इसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, क्या दिया है पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ, ये कैपिटल एल लेंथ दिया है, कितनी है 10 मीटर है ऑब्वियसली, ठीक है। और उसके बाद में बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर लिख रहे हो तो आर लिखना, सिर्फ आर इज इक्वल टू दिया है 30 ओम्स, ठीक है ना, ऐसे दिया है। सीरीज विद द बैटरी ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट, ईएमएफ है 2.5 वोल्ट का, और अपने को दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम का, वेरी नाइस। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिख दो, ठीक है, कैपिटल आर। इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल, है ना, इफ द फॉल ऑफ पोटेंशियल अलोंग द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब के की वैल्यू दिया है, के कितना दिया है आपको, ये दिया है 50 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट के अंदर में ऐसे बहुत टाइम पे एग्जाम्पल्स में आता रहता है, नीट की बुक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 50 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर ऐसा दिया है, तो क्या इसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसा यूनिट में कर लेना चाहिए। तो इसको लिख देंगे 50, माइक्रो को लिखते हैं 10 का पावर -6, है ना, वोल्ट पर मीटर करना है, तो मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर से मीटर कैसा करते, 10⁻³ लिख के मीटर कर देते हैं। तो ये वोल्ट पर मीटर की वैल्यू होगी, ये 10⁻³ है, ऊपर आके हो गया +3, या इसमें से -3 चला गया, तो कितना बचा, 50 × 10 का पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ये बनाना जरूरी है, इसके बगैर कैलकुलेशन नहीं करना डायरेक्टली, ठीक है। अब अपने पास में जो है तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, अपने पास जो के का फॉर्मूला है ना, उसी को यूज कर लो। देखो RH निकालना है आपको, RE निकालना है, RE मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब रियोस्टैट का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको ये निकालना है, तो अपने पास में के का एक फॉर्मूला है, के का फॉर्मूला होता है I × R / L, है ना, ऐसे ही फॉर्मूला है। I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, R प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना, ये सब कुछ मिला के है, इनटू ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर है और ये लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। तो बस इसके अंदर पुट कर दो वैल्यूज, तो E की वैल्यू कितनी हो गई है, K की वैल्यू भी दी हुई है। तो देखो जरा आपने को निकालना क्या है, पहले मैंने ये बताओ, अपने को निकालना है RE निकालना है, ओहो हो। तो इधर K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी 50 × 10⁻³ इज इक्वल टू EMF की वैल्यू कितनी है 2.5 डिवाइडेड बाय R, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 30 प्लस RE, ये तो निकालना है, प्लस छोटू r की वैल्यू कितनी है 5, है ना, इनटू कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है 10, बस ऐसा है। चलो ये कैलकुलेशन कंप्लीट करो और वैल्यू निकालो। RE will become equal to 115 ohms, ठीक है, इतना आंसर आना चाहिए। कैलकुलेट करके देख लो, क्या करने का, पहले इसको इधर लेके आ जाओ, पूरी कैलकुलेशन कर दो, और ये 35 प्लस RE इधर रहेगा ना, फिर उसमें से क्या करने का, RE इज इक्वल टू, तो इधर आके 35 माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। समझी बात आपको अच्छे से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, 2 वोल्ट बैटरी, 15 ओम रेजिस्टर एंड अ पोटेंशियोमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर लेंथ, all are connected in series. If the resistance of potentiometer wire is 5 ohm, then the potential gradient of potentiometer wire is, potential gradient निकालना है, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, K का फॉर्मूला लिखेंगे, K का फॉर्मूला अपना यही वाला, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लिखो इसके अंदर में। तो K का फॉर्मूला हो जाएगा आपका EMF डिवाइडेड बाय R प्लस रियोस्टैट प्लस छोटू r इंटू कैपिटल R बाय L, है ना, ऐसे हो जाता है। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर में, अगर आपको, क्योंकि K ही तो निकालना है। EMF की वैल्यू कितनी दिया, 2 वोल्ट दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर है 5 ओम, है ना, और रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम रेजिस्टेंस, इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, इंटरनल 0 है, और 15 ओम एक्स्ट्रा वाला है RH है, RH की वैल्यू 15 है, प्लस छोटू r की वैल्यू 0 है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू R 5 है, और L की वैल्यू कितने मीटर है, 100 सेंटीमीटर बोले तो 1 मीटर है, ठीक है। इस तरह से बस इतना ही तो कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में K की वैल्यू आ जाएगी, K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.005 वोल्ट पर मीटर, ये वैल्यू है इसकी, ठीक है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया अपने को कि इन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर by potentiometer, it is found that the balance point is at length of 2 meter when the cell is shunted by 5 ohm resistance, and it is at length of 3 meter when the cell is shunted by 10 ohm resistance. The internal resistance of the cell will be, चलो ये क्वेश्चन पहले वाले के जैसा ही है, जैसा है एग्जैक्टली नहीं है, इसीलिए ले रहे हैं अपन इसको भी। तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या दिया, इन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इसके अंदर में बैलेंस पॉइंट मिला आपको कितने क्वेश्चन, लेंथ 1 मिली है 2 मीटर की, है ना, 2 मीटर की लेंथ मिली है हमारे को। और कब, जबकि R1 की जो वैल्यू थी वो दी हुई थी 5 ओम्स, है ना। उसके बाद में दिया कि लेंथ मिलती है 3 मीटर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलते हो 10 ओम लगा देते हो, ठीक है, शंटेड। वही अपना इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सर्किट याद रखो, वो स्विच लगा देना, वो स्विच वाला, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको दिया है। इस क्वेश्चन को देने की वजह से क्या हो जाएगा, अपने पास में जो जनरल फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला है अपने पास में L2 माइनस L1, कितना है, L1 माइनस L2 है राजा, अपॉन L2 इंटू R, ये फॉर्मूला अपने पास में, ठीक है। R इज टू L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R, ये वाला फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूले को अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 केसेस में अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को देखने के बाद एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि आप बोलोगे कि ये लेंथ सर L1 दिख रही और ये लेंथ जो है तो ये L2 दिख रही, और इसको डायरेक्ट अप्लाई करके यहाँ से आंसर ला सकते। नहीं बेटा, जरा सुनो जरा, इसमें जो L1 और L2 होता है वो कौन होता है, इसमें जो L1 होता है वो ओनली EMF के अक्रॉस का बैलेंसिंग लेंथ होता है, ठीक है। L2 जो होता है वो रेजिस्टेंस लगाने के बाद वाली होती है। मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा इसको L2 डैश और इसको लिखना पड़ेगा L2 डबल डैश, समझे बात आपने, ठीक है। मतलब कि ये जो वैल्यूज हमको दिया ना, ये उसने रेजिस्टेंस लगाने के बाद दिया। आपके इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सर्किट ध्यान में रखो, उस सर्किट के अंदर आप देखेंगे कि जब आप रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो स्विच ऑन करके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 यानी कि 5 ओम लगाते हो तो आपको L2 की वैल्यू मिलती है 2 मीटर, जब आप 10 ओम लगाते हो तो मिलती है 3 मीटर, समझे। तो ये L2 की ही वैल्यू है, इसमें जो L2 है मेन फॉर्मूले में, देखो जरा, ये है अपना मेन फॉर्मूला, और मेन फॉर्मूले में जो L2 है तो ये L2 ही की वैल्यू है 2 बार। तो L2 की वैल्यू पहली बार, L2 की वैल्यू दूसरी बार, तो L2 डैश और L2 डबल डैश ऐसा बोल दो। तो अपना फॉर्मूला पहले वाले के लिए क्या लगेगा, पहले वाले के लिए लगेगा R इज इक्वल टू L1 माइनस L2, L2 की जगह पे कितना आ जाएगा 2 मीटर, है ना, डिवाइडेड बाय L2 यानी कि 2 मीटर, इनटू क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कितना लगाए थे 5, रेजिस्टेंस 5 लगाए थे। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन दूसरी बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, L1 माइनस L2 डैश, L2 डबल डैश मतलब 3 मीटर डिवाइड बाय L2 डबल डैश बोले तो 3 मीटर इनटू रेजिस्टेंस कितना 10 मीटर का, समझे बात आपने। ये ऐसा लगाते हैं। तो जब ये ऐसी इक्वेशन आपके पास बनी है तो अब ये 2 इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व कर पाओगे, हाँ, 2/5 है, 10/3 है, तो क्या कर लेते हो, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमको, हम क्या कर लेते हैं, कोई ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, L1 मिल जाएगा, किसी भी एक इक्वेशन में ला के रखेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भी आपको सॉल्व करना आता है कर लो। तो मैं यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, पहले समझो। तो मेरे पास में कितनी वैल्यू हो जाएगी, L1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू L1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10, है ना। तो ये 5 से ये चले गए, ये 2 बार आ गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 इधर आ गया, तो ये आ जाएगा 3L1 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया 2 2 4, 4L1, है ना, 4L1 माइनस 12, ऐसे हो गया। तो अब ये 4L1 है, L1 को इधर ला लो, ये 12 को इधर ला लो, तो 12 इधर आके प्लस हो जाता है, प्लस 12 माइनस 6 बोले तो 6 बचा, इधर क्या हो जाएगा 4L1 माइनस, तो ये हो गया L1, L1 की वैल्यू 6 आ गई है, ठीक है। L1 की वैल्यू अगर 6 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में चलो, ये वाली इक्वेशन में चलो, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू, L1 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2, है ना, ये ऐसे डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये 4/2, 2 2 5 10, ठीक है, 10 ओम।
तो R इज इक्वल टू 10 ओम्स, ये हो गई आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आसान है ना चीज। तो बस समझने की देर है आपको कि एक्चुअल में जो पूछा है वो क्या है। अगर आपको वर्ड समझ में आते हैं, कंडीशन समझ में आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये बात अच्छे से समझ रही है आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट। So the next question given is a resistance of 4 ohm and a wire of length of 5 meter, resistance 5 ohm are joined in series connected to a cell of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm. Parallel combination of two cells is balanced. है ना, parallel combination of two cells is balanced across 300 centimeter of the wire if the EMF E of each cell will be. ठीक है, तो ये डायग्राम देख रहे हो आप। डायग्राम के अंदर में आपको जो दिख रहा है, देखो दो सेल पैरेलल में दिख रहे हैं ना, ई और ई पैरेलल में। अब ये जो तो पैरेलल में होते हैं ना, तो पैरेलल में होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना होता है? ई ही होता है। ठीक है ना, एक ही सेल का ईएमएफ, क्योंकि दोनों भी सेल ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड। सीरीज में होते तो ई प्लस ई 2 ई लेते थे, लेकिन ये पैरेलल में इसलिए एक ई लेंगे। तो मतलब जस्ट क्या हुआ, एक ई को आपने बैलेंस करना है। तो अपने पास में एक रिलेशन है, देखो अपन डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं। एक्चुअली ये 7 नंबर होगा शायद मेरे हिसाब से। अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग आता है, बैलेंसिंग ई डैश विल बी इक्वल टू के इंटू एल होता है ना। अब ये ई डैश बोले तो अपने को क्या है, ये ई निकालना है, ई डैश निकालना है, यही तो निकालना है अपने को। के की वैल्यू अपने को मालूम है क्या? के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल लेंथ, है ना, इंटू छोटू एल। अच्छा, वी बाय एल, इसकी वैल्यू अपने क्या लिखते हैं? आई आर बाय एल, है ना, आई आर बाय एल इंटू छोटू एल आ जाएगा। अब आई आर बाय एल, आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है ईएमएफ, मेन ईएमएफ। ठीक है ना, ऐसा हो जाता है मेन ईएमएफ। ई डिवाइडेड बाय आर प्लस रियोस्टैट प्लस छोटू आर, है ना, ये आई की वैल्यू हुई, इंटू कैपिटल आर और डिवाइडेड बाय एल इंटू छोटू एल, है ना। ये सारे फॉर्मूले तो इसके अंदर में रखो, फॉर्मूले के अंदर सारी चीजें रखो। आपके पास में ईएमएफ दिया हुआ, ईएमएफ कितना है इसके अंदर? ईएमएफ है 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट। और कैपिटल आर की वैल्यू क्या दिया? 5 दिया। रियोस्टैट की जगह पे उसने 4 ओम लगाया और 1 ओम उसका इंटरनल है। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास में? ये आ जाएगा आपके पास 5, और नीचे लेंथ है 5 मीटर की। और जो बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ये जो लेंथ है ना, ये बैलेंसिंग लेंथ होती है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी मीटर दिया? 3 मीटर दिया है। ठीक है, 3 मीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? वैल्यू देख लो जरा, 10, ये कितना है? 10, 10, 1, 1, 3। तो आंसर कितना है? 3 वोल्ट। ये आप इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे, मैंने जो आपको फॉर्मूला मेथड बताया था, है ना, मेरे वाले मेथड से कर सकते थे। के की वैल्यू तो डायरेक्ट निकल जाती है, यानी ऊपर का सर्किट इंडिविजुअल समझते हैं अपन। ऊपर का सर्किट अगर इंडिविजुअल माना तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? देखो इंटरनल रेजिस्टेंस 1, 4 बोले तो 5, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5, 5, 5 कितना हो गया? पूरा टोटल रेजिस्टेंस 10। ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाता? करंट कितना? 1 एम्पियर, है ना, करंट 1 एम्पियर। तो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 ओम का रेजिस्टेंस यानी कि 5 वोल्ट हो जाएगा। 5 वोल्ट डिवाइड बाय टोटल 5 मीटर है, यानी कि 1 वोल्ट पर मीटर। वेरी गुड, 1 वोल्ट पर मीटर। और 3 मीटर पे आपने उसको बैलेंस करे, मतलब 3 वोल्ट आंसर आएगा उसका। खत्म। ऐसा है, ओरली कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, ओरली, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अ पोटेंशियोमीटर हैज यूनिफॉर्म पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस इट, 2 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि पहले सीरीज में लगाया, टू सपोर्ट ईच अदर एंड देन टू अपोज ईच अदर। सीरीज में ही है, लेकिन क्या किया, एक बार सपोर्टिंग और एक बार अपोजिंग लगाया है। और बैलेंसिंग लेंथ आपको मिली है 6 मीटर और 2 मीटर रिस्पेक्टिवली। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है आपको, रेशियो ऑफ ईएमएफ, है ना, रेशियो ऑफ ईएमएफ निकालना है। तो अपन क्या बोलेंगे, पहले सपोज मोड और बाद में अपोज मोड, है ना, ऐसे ही समझ लो। उसको बोला जाता है असिस्ट मोड। और तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि पहला जो केस होगा इसके अंदर में वो होगा असिस्ट मोड का। असिस्ट मोड में करते क्या हो मालूम आप? इसको आपको टेक्स्ट बुक में भी पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम अच्छी है इसकी टेक्स्ट बुक में भी। असिस्ट मोड, उसके अंदर क्या करते मालूम है? जो अभी पहले वाली डायग्राम देखी थी ना अपने, लास्ट ये वाले क्वेश्चन की जो डायग्राम थी, उसमें देखो ईएमएफ 1 लगा हुआ था, ईएमएफ ई था लगा हुआ, है ना। वो ईएमएफ के जगह पे 2 सेल रहते, सीरीज में रहते, और वो ऐसे रहते हैं। असिस्ट मोड में आप ऐसे लगाते हो, देखो जरा, इसको असिस्ट मोड बोलते हैं। असिस्टिंग, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। असिस्ट मोड इसको बोला जाता है। तो इसमें लेंथ आपको कितनी मिलती है? बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलती है L1, ठीक है।
तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है E1 और ये हो जाता है E2 प्लस में, E1 प्लस E2 प्लस में। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी E1 प्लस E2, है ना, ये हो जाएगा टोटल EMF। ये इक्वेशन देखो, EMF इज इक्वल टू KL, तो EMF इतना इज इक्वल टू KL1, समझी इक्वेशन, ठीक है। ऐसी तो इक्वेशन अपने निकाले थे ना, तो K की वैल्यू अपने को मालूम है क्या, नहीं, L1 मालूम है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा आपके पास में E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 6K, है ना, 6K, ये होगी पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरा कंडीशन आपने लगाए हैं, उसको बोला जाता है अपोज मोड। अपोज में लगाया है मतलब कि एक सेल ऐसा होगा और दूसरा सेल ऐसा होगा। देख लो जरा, ये अपोजिंग मोड में है। अपोजिंग मोड में रहा तो क्या होता है मालूम है, E1 माइनस E2 लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, ले लो ऐसा कि ऐसा सोच लो कि E1 बड़ा है बोल के, तो सोचने में क्या जाता है, सोचने में कुछ जाता है क्या अपना, नहीं जाता ना, के L2 मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितने मीटर पे है, बैलेंस कितने पे किया, 2 मीटर पे किया ना, तो 2K, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अपन ने वैसे सॉल्व किया था इसको, E1 अपॉन E2 की वैल्यू क्या थी अपने पास, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, है ना, ऐसी थी वैल्यू। तो अपन इसको शॉर्टकट लिख देते। ये तो मैंने आपको इक्वेशन लिखना सिखाया। शॉर्टकट क्या था अपना, शॉर्टकट था अपना E1 अपॉन E2, यानी कि यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो आता है वो वैल्यू क्या आता है, L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। कितना हो जाएगा, L1 की वैल्यू कितनी है 6, L2 की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब कितना आने वाला है 4 डिवाइडेड बाय L1 कितना है 6, फिर से तो E1 अपॉन E2 क्या आने वाला है देखो, L1 प्लस L2 मतलब 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L2 बोले कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 बोले तो 4, आंसर इज 2/1, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो शॉर्टकट लग गया इसको डायरेक्टली, शॉर्टकट डायरेक्ट लग गया। कितना हो गया, ये वाला क्वेश्चन देगा ना, ठीक है। सेम क्वेश्चन था नीट के अंदर में, बताओ नीट वाला क्वेश्चन देखते हो, देखो क्या दिया था नीट में, क्वेश्चन क्या था देखो, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, उसके अक्रॉस में 2 सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले दोनों को सपोर्ट में, बाद में दोनों को अपोज में, ठीक है, दोनों को अपोज में कनेक्ट किया। बैलेंसिंग पॉइंट कितने पे आए, 50 और 10 सेंटीमीटर पे। 2016 नीट का क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ ईएमएफ निकालना है, ठीक है, करो फाइंड आउट करो, 2016 नीट का क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, इन द फॉलोइंग सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 40 सेंटीमीटर, यानी कि बी और सी दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है, बी और सी जो है, तो इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस है बताओ जरा मुझे, मैंने आपको ये लास्ट पॉइंट पढ़ाया था, है ना, कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस वाला, उसका कॉन्सेप्ट है ये। तो आपको दिख रहा है कि 10 और 10 पैरेलल में है, तो बी और सी उसको बैलेंस कर रहा है पहले, ठीक है। तो 40 सेंटीमीटर पे लेंथ पे बैलेंस कर लिया उसने। इन ऑर्डर टू बैलेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी को बैलेंस करना है अगर, तो पोटेंशियल अगर सी और डी को बैलेंस करना है, ओह, तो फिर क्या करेंगे, आपको बोला है कि जॉकी कहाँ पे लगानी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं डायग्राम देखते रहो, अपने को पहले जो है फर्स्ट केस में मैं ऐसा लिखता हूँ बिटवीन बी एंड सी, बी और सी को बैलेंस किया था ना आपने, बी और सी को बैलेंस किया था, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, रेजिस्टेंस होगा आपका R इज इक्वल टू 10 और 10 पैरेलल में है ना, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख के बताना पड़ रहा, क्यों पता नहीं मेरे को, ठीक है, ऐसा 5, 10 और 10 पैरेलल में, देखिए सीधा समझ लेना, बीच में RP बोले तो 5 है, ठीक है। आपने 5 ओम को बैलेंस किया, कितनी लेंथ पे बैलेंस किया, 40 सेंटीमीटर पे, समझे, 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस कर रहे हैं उसको, तो हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा L1, ठीक है। उसके बाद अगला जो केस है, वो अगले केस में आपको क्या दिया उसने, देखो नेक्स्ट केस में उसने दिया है आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 इज इक्वल टू, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस कितना है 4, है ना, सी और डी के बीच में कितना है 4 ओम्स बिटवीन सी एंड डी, ऐसा है, बराबर है कि नहीं, ऐसा है, सी और डी ऐसा किया। और लेंथ कितनी है वो पूछा अपने को, लेंथ पूछा है, क्या हमारे पास इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो अपन ने, ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो अपने पास में डायरेक्ट शॉर्टकट है कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, L2 अपॉन L1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो था वो इनवर्स रिलेटेड था, लेकिन रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट होते हैं ना, इसलिए तो फिर क्या लिख पाओगे, R2 इज 4 डिवाइडेड बाय R1 कितना है 5 इंटू लेंथ कितनी है L1 लेंथ इधर आ जाएगी, तो L1 लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर ना, 160/5, यानी कि L2 160/5, आपको टेबल आता है क्या कितने का, 32 आएगा आई थिंक,
32 सेंटीमीटर, समझे? ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 32 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला था अभी? देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में देखो क्या था कि पहले आपको बी और सी के बीच में जाने का था और उसके बाद में सी और डी के बीच में। अगर इस बाय चांस ऐसे बोलता कि बाद में जो है पॉइंट डी से डायरेक्ट कनेक्शन होता अगर हमारे गैल्वेनोमीटर का, तो क्या हो जाता था? इसके अंदर एक और केस बन सकता था। कौन सा? पॉइंट डी से डायरेक्ट कनेक्शन विथ गैल्वेनोमीटर। तो फिर अपने को बोलता था कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी, तो अपने क्या करना पड़ता था? आरपी, इधर बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस प्लस सी और डी के बीच का रेजिस्टेंस, दोनों का ऐड करना पड़ता था और उसके अक्रॉस की अपने को लेंथ निकालना पड़ सकती थी। ठीक है, समझे बात को? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है कि पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम। ठीक है, द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द वायर एंड एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट so get to potential the gradient 1 millivolt per centimeter on the wire. Very good. देखो क्या क्या दिया है। तो अपने को सबसे पहले दिया है कि लेंथ ऑफ वायर कितनी है? लेंथ ऑफ वायर है अपने पास में 4 मीटर, है ना? इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस दिया अपने को 8 ओम्स। ओके, और रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब आरएच की वैल्यू पूछा है रियोस्टेट का। एक्यूमुलेटर यानी कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है के आना चाहिए 1 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑन द वायर। मैंने आपको कहा था ना, नीट का क्वेश्चन था ना ये देखो नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिया है ना। तो के की वैल्यू क्या रहती है आपके पास में? के इज इक्वल टू क्या होता है? के की वैल्यू होती है आई आर यानी कि वी बाय एल, है ना? आई आर की वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होती है? ई एम एफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस आर एच, और छोटू आर नहीं है तो छोड़ दो, इंटू आर बाय एल, है ना? ऐसे होता है। बस इस फॉर्मूले के अंदर रख दो सारी वैल्यूज। के की वैल्यू कितनी? के की वैल्यू मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 1 मिली वोल्ट, मिली के लिए 10⁻³ वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के लिए सेंटीमीटर टू मीटर यानी 10⁻², ऊपर आगे हो गया +2, +2 -3 -1 यानी कि 0.1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये वैल्यू के की। तो के की वैल्यू यहाँ रखो। ईएमएफ मालूम है, आर मालूम है, आर एच मालूम है, आर मालूम है, एल मालूम है, सब कुछ मालूम है। क्या नहीं मालूम है? आर एच निकालने का, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, ये तो निकालना है। ठीक है, तो इसी को निकालना है। निकालो, कैलकुलेट करो और देखो आंसर कितना आता है बोल के। तो इतना आना चाहिए। ठीक है, ठीक है पापा, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, नीट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में सिर्फ एक कंफ्यूजन है जो बच्चों को हो जाता है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। क्वेश्चन दिया है कि अ पोटेंशियोमीटर सर्किट हैज बीन सेट अप फॉर फाइंडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल। द मेन बैटरी इज यूज्ड अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर हैज एन ईएमएफ ऑफ 2 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक बात, यहाँ तक तो सही है। अब द पोटेंशियोमीटर वायर itself is 4 मीटर लॉन्ग when the resistance capital R connected across the given cell has value of। देखो अब कैपिटल R जो कनेक्ट किया ना उसकी वैल्यूज कैसे दिया उसने? कैपिटल R की उसने वैल्यू दिया अपने को पहले इन्फिनिटी और बाद में कितनी दिया? 9.5। द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर आर फाउंड टू बी 3 मीटर एंड 2.85 मीटर रिस्पेक्टिवली। द फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओहो, तो ये वाला क्वेश्चन कैसा है मालूम है आपको? देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन हमारे उस क्वेश्चन जैसा ही है। देखो ये वाला है हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर, ठीक, ये है मेन बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, रियोस्टैट, और यहां से दूसरा सेकेंडरी सर्किट है, ये ईएमएफ है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है नहीं? बात सही, ऐसा होता है गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आती है आपको। उसने क्या दिया कि इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया है। अपन क्या करते थे, ये जो रेजिस्टेंस होता था ना, इसको छोटू आर बोलते हैं, इसको ईएमएफ ई डैश बोलते हैं, इसको ईएमएफ ई बोलते हैं और इसको आर एच बोलते हैं, इसको कैपिटल आर बोलते हैं। तो उसने बोला कैपिटल आर की वैल्यू, देखो अपने पास क्या था पहले सिस्टम मालूम है? ऐसा सिस्टम था, ऐसा। अपन स्विच ओपन रखते थे, जब स्विच ओपन होता था तो मुझे बताओ कि रेजिस्टेंस कितना होता था? रेजिस्टेंस कितना होता था? इन्फिनिटी, है ना? और जब आप स्विच क्लोज करते थे तो जब रेजिस्टेंस कितना हो जाता था?
जो भी है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू उसने कितनी दिया, 9.5 ओम दिया, बस यही क्वेश्चन है। 9.5 ओम उसने अपने को आर की वैल्यू दिया है, ठीक है ना, ऐसे दिया है। तो अब अगर मैं बोलूंगा कि L1 लेंथ जो होगी इसकी, क्या दिया क्वेश्चन के अंदर में, लेंथ L1 3 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे लिखू L1 बोले तो क्या, जब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, मतलब स्विच ओपन होता है, तो सिर्फ EMF E डैश जो है वो बैलेंस होता है इतने लेंथ पे। तो अपन बोलेंगे कि E डैश बैलेंस होता है इतनी लेंथ पे, तो मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, E डैश बैलेंस होता है लेंथ L1 पे, है ना। तो लेंथ L1 कितनी है, 3 मीटर है। उसके बाद सेकंड केस में ये फर्स्ट केस हुआ आपका, और जो सेकंड केस होता है, सेकंड केस में V बैलेंस होता है, क्योंकि आप जैसे इसको 9.5 लगाओगे मतलब ये इसको स्विच को बंद कर दोगे। अब अपना क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन के अंदर में स्विच बंद करो नहीं बोला है, उसने क्या बोला है कि रेजिस्टेंस R पहले इन्फिनिटी था, यानी ओपन सर्किट, ऑब्वियसली यही वाला था क्वेश्चन, और बाद में 9.5 R ये वाला R। अब V बैलेंस होता है कि L2 से, L2 की वैल्यू कितनी दिया, L2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसने 2.85 मीटर, है ना, ऑब्वियसली कम होती है, याद रखो EMF E से बैलेंस होने वाली लेंथ ज्यादा होती है और V से बैलेंस होने वाली लेंथ कम होती है, क्योंकि V कम रहता है इसके लिए, ठीक है, ऐसा है। R की वैल्यू आपको मालूम है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, बाद में 9.5 है, ठीक है, ये मालूम है आपको। तो छोटू R की वैल्यू कैसे लिखेंगे अपन, छोटू R की वैल्यू अपन लिखते हैं, क्या होती है वैल्यू, L1 माइनस L2 अपॉन L2, है ना, इंटू R, ऐसे हो जाता है। तो क्या बोल सकते हैं आप, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R, लगा दो इक्वेशन। L1 की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर डिवाइड बाय 2.85 मीटर माइनस 1, और मल्टीप्लाई कर दो उसको R से, R कितना है, R कितना है, कहा गया 9.5, ठीक है। तो छोटू R की वैल्यू यहां से आ जाती है 0.5 ओम्स, ठीक है, बस इतना इजी क्वेश्चन था। तो नीट के अंदर पूछा था, लेकिन उसने कंफ्यूज कैसे किया बच्चों को, कि उसने ये नहीं बोला कि पहले स्विच कनेक्ट करो, स्विच ओपन रखो, तो आपके स्विच ओपन रखोगे तो ये लेंथ आएगी बैलेंसिंग लेंथ, जब स्विच क्लोज करोगे तो V बैलेंस होता है इतने लेंथ के साथ, ऐसे नहीं बोला। उसने बोल दिया कि ये इन्फिनिटी लगा दो पहली बार में, और दूसरी बार में कुछ रेजिस्टेंस रख दो, इन्फिनिटी लगा मतलब ओपन सर्किट, और रेजिस्टेंस लगा मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो वो शॉर्ट सर्किट भी बोलता है, कभी कभी वर्ड्स कैसे यूज करता है कि ये सेल को शॉर्ट सर्किट किया है एक रेजिस्टेंस के साथ। तो बस आपको वर्ड्स समझ में आने चाहिए, शब्दों का खेल है, समझे, शब्दों का खेल है बस। अब देखो ये क्वेश्चन भी नीट का है, क्या दिया है, अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन इन द फिगर, ठीक। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज K वोल्ट पर सेंटीमीटर। द एमीटर प्रेजेंट इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर व्हेन टू वे की इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। ये टू वे की आपको दिख रही है, 1 2 3 जो लिखा हुआ है ना, वो टू वे की होती है, उसको बोलते हैं टू वे की। टू वे का मतलब होता है कि वो पॉइंट 2 जो होता है वो कभी 1 पर कनेक्ट होता है, कभी 3 पर कनेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टू वे की। एक बार कनेक्ट होगा 1 पे, एक बार कनेक्ट होगा 3 पे। जब 1 पे कनेक्ट होगा, फिगर देखो, 1 पे जब कनेक्ट होगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस R सर्किट में होगा। जब 3 पे कनेक्ट होगा तो तब आप बोलेंगे कि 1 के साथ में 1 और 2 कनेक्टेड है। पहले ये सीक्वेंस समझो मेरी बात को, 1 और 2 कनेक्टेड है, ठीक है, 1 और 2 कनेक्टेड है, तो क्या होता है, सिर्फ R सर्किट में होता है। और जब 1 और 3 कनेक्ट होता है, जब R प्लस X दोनों कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अपने को क्या बोले, द बैलेंस पॉइंट व्हेन द की बिटवीन द टर्मिनल्स 1 and 2 एंड 1 and 3 इज प्लग्ड इन। वही बोला अपने को सीक्वेंस, 1 and 2 कनेक्ट करो पहले, उसके बाद 1 and 3 कनेक्ट करो बोला है, उसके बाद में फिर क्या बोला है कि फाउंड टू बी एट द लेंथ L1 सेंटीमीटर L2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टर्स R एंड X इन ओम आर देन इक्वल रिस्पेक्टिवली, दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल बता रहा है। तो डायग्राम को रहने देते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या दिया है वैल्यू को। देखो सबसे पहले व्हेन की स्विच्ड ऑफ, पहले की स्विच ऑफ है, ठीक है, की जो है वो स्विच ऑफ है, उस टाइम पे करंट कितना है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, कहां से, थ्रू R एंड X, है ना, ये दोनों में से जा रहा, दोनों में से
R एंड X ओम्स रिस्पेक्टिवली, दोनों में से जा रहा है 1 एम्पियर करंट। उसके बाद क्या किया आपने कि 1 और 2 को कनेक्ट किया। देखो फिर उसके बाद आप बोलोगे कि व्हेन पॉइंट्स 1 एंड 2 आर कनेक्टेड, मुझे बताओ कि सर्किट में कौन रहने वाला है, एक रेजिस्टेंस R रहने वाला है, ठीक है। तो उसके अक्रॉस पे ड्रॉप कितना होता है, यानी कि अगर मैं बोलूंगा V इज इक्वल टू के L1 होती है ना मेरी वैल्यू, तो V की वैल्यू कितनी होती है, IR होती है, IR इज इक्वल टू के L1, ठीक है। ऐसी मिल जाएगी आपको इक्वेशन, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। उसके बाद में दूसरा केस क्या बोला है, व्हेन पॉइंट्स 1 एंड 3 आर कनेक्टेड। अब ये दोनों को कनेक्ट कर दो। जब 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे, 1 और 3 को कनेक्ट कर दोगे, देखो तो रेजिस्टेंस कौन कौन से सर्किट में आ गए, R भी आ गया और X भी आ गया, RX दोनों भी आ गए, ठीक है। वो दोनों आ जाएंगे सीरीज में, ठीक है ना, बात सही है। अच्छा, दोनों सीरीज में अगर आ गए तो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, देखो यही V इज इक्वल टू के एल, ये अपना जनरल फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू के एल। तो V की वैल्यू क्या हो जाती है, I इंटू टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है टोटल, R प्लस X, है ना, इज इक्वल टू के L2। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। सही बात है कि नहीं है। अरे यही तो मैंने कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस में आपको समझाया था ना लास्ट लेक्चर के अंदर में, तो उसके अंदर में जो आपको समझाया था ये वाला पॉइंट था वो। अब यहाँ से जो अपने पास में ये वैल्यू आ चुकी है तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके ले लो। तो दोनों इक्वेशन को जब आप डिवाइड करके लोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, R अपॉन R प्लस X इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को देखो जरा, ये वाली इक्वेशन 1 को, इसके अंदर करंट की वैल्यू 1 रखो वाला 1 एम्पियर, क्योंकि करंट तो 1 एम्पियर ही है ना, करंट तो सेम है। तो अगर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर रखते हो तो वैल्यू क्या आती है, K इज इक्वल टू R बाय L1। अरे जमा की नहीं है ना, K की वैल्यू कितनी आ रही है, R बाय L1 आ रही है इक्वेशन 1 में से, उसको लाके यहाँ रख दो। देखो R अपॉन L1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी K, तो X की वैल्यू कितनी होगी फिर, K टाइम्स L2 माइनस L1। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। आप ऐसे करो या फिर आपको यहीं पे पुट कर देना है वैल्यूज, तो यहीं पे पुट कर दो 1 एम्पियर, तो इसकी के L1 की वैल्यू R आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आने का फिर R की जगह पे के L1 रख देने का, के L1 रख दिया, इधर जाके के L2, के कॉमन निकल गया, L2 माइनस L1, फिनिश, बस इतना ही है। अगर यहीं पे आप वैल्यू रख देते हो तो इसके अंदर वैल्यू रख देने का उसकी, यहाँ पे I की वैल्यू रखो, के L1 की वैल्यू R की जगह पे रख दो, सॉल्व कर दो। इतना करने के बजाय और जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। आंसर तो यही आना है, समझे बात आपने। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले मालूम है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूअसली पूरे स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, मतलब कि पोटेंशियोमीटर के स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बोल के। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में से हमारा सिर्फ एक पार्ट रह जाता है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट करेंगे, आई थिंक 2 से 3 लेक्चर मैक्सिमम, उतने के अंदर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के साथ हम देख रहे हैं, इसीलिए हमारे एपिसोड ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ठीक है। देखो